नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पटना उच्च न्यायालय में जो 7th पे कमीशन को लेकर केस किया गया था कई शिक्षकों के द्वारा, उसका अपडेट आप लोगों का फाइनली आ चुका है। अब आप लोगों को जानकारी हो जाएगा कि कब तक केस का आप लोगों का सुनवाई होगा और कब आप लोगों का केस पेंडिंग अभी पड़ा हुआ है तो केस का क्या स्टेटस होने वाला है। जो 7th पे कमीशन को लेकर स्पेशली केस किया गया है प्रधान शिक्षकों के द्वारा, बीपीएससी वालों के द्वारा, विशिष्ट वालों के द्वारा, बेसिकली जिनको राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है, तो उन लोगों के कारण से अभी क्या हुआ है, कब तक आप लोगों का यहाँ पे कमीशन को लेकर अपडेट आएगा, कब तक हमें पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा, अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है केस का, हर एक चीज के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो स्पेशली ये वीडियो 7th पे कमीशन केस पे रहने वाला है। अगर नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, दी हाई कोर्ट ऑफ आप लोगों का यहाँ पे पटना के तहत प्रेजेंट स्टेटस केस का देखेंगे तो यहाँ पे जब आप सिविल वाला केस में देखिएगा तो वहां पे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि केस का भी क्या आप लोगों का जानकारी निकल के आ रहा है। सबसे पहले CWJC 4053/2026 के तहत केस नंबर दिया गया है, सब्जेक्ट हमें दिया गया है। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भाग भोजपुर यहाँ पे दिया गया है, पिटिशनर इसमें अनीश कुमार है, रिस्पोंडेंट द स्टेट ऑफ बिहार है। और यहाँ पे आप लोगों का फाइल इसको किया गया था 11 मार्च 2026 को और इसका आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन डेट है ये 17 मार्च 2026 है। साथ ही साथ जो पिटिशनर के एडवोकेट हैं उनका नाम यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, और यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट हैं एडवोकेट उनका नाम भी देख सकते हैं, सबका यहाँ पे दिया गया है। अब केस में आप लोगों का क्या हुआ है, क्या सुनवाई हुआ, अब इसके बारे में हम स्पेशली बात करें। बताया गया कि पूर्ण वेतनमान केस आज पहली सुनवाई होगी, अगली सुनवाई अगले सप्ताह में होगी। इससे पहले भी एक केस था, उसकी भी सुनवाई होनी थी। खैर छोड़िए, दूसरे का बात क्या करें, अपनी गलतियां छिपाने हेतु दूसरे पर किंतु परंतु लगा देते हैं लोग। लेकिन हम सब का लक्ष्य एक ही है कि पूर्ण वेतनमान लेना है। हम सब ना किसी पर टीका करेंगे ना टिप्पणी, हम सब भारत के सबसे बड़े वकीलों से एक को लेकर चल रहे हैं। लोगों को सोचना चाहिए कि उतने बड़े वकील साथ आ गए हैं तो मिलजुल कर सफलता हासिल कर लेना है, आगे निकलने का होड़ में नहीं रहना है। अब आप सभी शिक्षक साथियों से सहयोग से अपेक्षा रखते हैं, साथ जुड़े और मजबूत करें हम सबको कि आगे का बह जारी करवा पाए बड़े वकीलों द्वारा। अब यहाँ पे 7th पे कमीशन को लेकर जिनके द्वारा केस किया गया है उनका इस प्रकार से आश्वासन आप लोगों का निकल के आया है। साथ ही साथ जो आप लोगों का पूर्ण वेतनमान है इसका सुनवाई आप लोगों का आज हुआ था, लेकिन अगली सुनवाई अगला सप्ताह में कर दिया गया है। अब यहाँ पे इनके द्वारा जो बात किया जा रहा है किंतु परंतु वाला, सबसे पहले मैं आपको अच्छे तरीके से समझा देना चाहता हूँ। कई सारे लोगों के द्वारा, स्पेशली कई सारे शिक्षकों के द्वारा एक ही प्रकार का जो केस है उसी में केस किया गया है, यानी कि एक ही सब्जेक्ट पर आप लोगों का केस किया गया है 7th पे कमीशन। अब जैसे कि सरकार के द्वारा आप लोगों का ये निश्चय किया गया था कि आपको राजकर्मी का दर्जा जब मिलेगा तो 7th पे कमीशन का लाभ देंगे, लेकिन सरकार के द्वारा 7th पे कमीशन का लाभ आप लोगों को नहीं दिया गया। इसी कारण से कई सारे जो शिक्षक थे उनके द्वारा कई सारा केस पहले से भी किया गया था और फिर आप लोगों का किया गया, जिसका आप लोगों का कई सारा केस पेंडिंग में है और जिसका केस सुनवाई हुआ उनका फिर से डेट दे दिया गया अगला। अब अगला आप लोगों का डेट दे दिया गया है तो हो सकता है उस केस में कुछ आप लोगों के लिए पॉजिटिव जजमेंट आए, लेकिन बार बार यहाँ पे हम लोगों को केस में तारीख पे तारीख ही मिल रहा है। अब सबसे बड़ी बात निकल के आती है कि भाई ये तारीख आप लोगों का कब खत्म होगा केस का सिलसिला में। प्रधान भी लगे हुए हैं, विशिष्ट वाले भी हैं, बीपीएससी वाले हैं, एक बार को सभी लोग मिल करके आए थे, लेकिन यहाँ पे जो शिक्षक हैं वो अलग अलग होड़ बना करके अपना केस को लड़ रहे हैं। इसी कारण से जो जज होता है, जब वहाँ पे अलग अलग यहाँ पे पिटिशनर के द्वारा अलग अलग तरीके से पैसा इकट्ठा किया जाता है, केस लड़ा जाता है, हायर किया जाता है वकील को, और सबका सब्जेक्ट एक ही रहता है कि 7th पे कमीशन हमें दो क्योंकि हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे जो जज है वो वाला जो केस है ये वाला जो केस है उसको मर्ज कर दिया है। इसी कारण से आप लोगों का बहस छिड़ जाता है और मर्ज आप लोगों का केस कर दिया है तो मर्ज होने के बाद एक साथ आप लोगों का सुनवाई होगा। यानी बात को समझने का प्रयास कीजिए। बीपीएससी वाले जो शिक्षक हैं उनका भी एक ही मत है कि हमें 7th पे कमीशन का लाभ देना चाहिए, मेरे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, राजकर्मी का दर्जा है।
उधर जो विशिष्ट वाले हैं उनका कहना है कि हम सक्षमता 1 2 3 4 5 से पास हुए हैं, हमको राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है, तो हमको 7 पे कमीशन का लाभ देना चाहिए। इधर जो प्रधान है वो भी लगे हुए हैं, इनका भी कहना है कि हमको भी पे कमीशन का लाभ देना चाहिए, हमारे पास भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब यहाँ पे बात निकल के आती है कि अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग तरीके से केस किया जाएगा, हायर किया जाएगा वकील को, तो क्यों ना सब शिक्षक एक साथ मिल करके केस करे, और ज्यादा यहाँ पे फंड होगा तो ज्यादा बढ़िया वकील को हायर किया जा सकता है और जल्द ही कुछ आप लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों का मामला को सिमट जाता है, अलग अलग शिक्षक जो है वो नेता फिरने के बनने के मूड में रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ये होगा, फंड करेंगे तो हम नेता बन जाएंगे इतना बड़ा। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं देखा जा रहा है कि सब शिक्षक परेशान हैं, सब एक साथ आते हैं एक मंच पे, उसके बाद एक साथ केस करते हैं, एक साथ मर्ज कर लेते हैं केस को, ज्यादा से ज्यादा फंडिंग होगा, अच्छा वकील को हायर कर पाएंगे और जल्द हम लोगों का सुनवाई होगा पॉजिटिव। अब भाई जब पटना उच्च न्यायालय से जजमेंट पारित किया जाएगा तो यही किया ना जाएगा कि जिसके पास राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है और सरकार के द्वारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो किया जा रहा था उन सभी को पे कमीशन का लाभ दो। तब जब वहां से आप लोगों का अगर केस जीत जाया जाता है तो हर एक शिक्षक को 7 पे कमीशन का लाभ मिलेगा ना। तो अभी नेता बनने का क्या जरूरत है, सभी लोग मिल करके भी केस कर सकते हैं, इसीलिए केस आप लोगों का इतना डिले हो रहा है। आज ही केस किया गया था, आज से 4-5 महीना पहले आप लोगों का केस किया गया और ये नाटक बार बार हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग तरीके से केस किया गया है, अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग यहाँ पे ओपिनियन होता है। ठीक है, एक तरह से सोसाइटी को ढाला नहीं जा सकता है, अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। यहाँ पे बीपीएससी वाले कहते हैं कि हमको 9300 वाला ग्रेड पे चाहिए, प्रधान वाले कहते हैं हमको 9300 वाला ग्रेड पे चाहिए, विशिष्ट वाले कहते हैं हमको 9300 वाला ग्रेड पे चाहिए। अब 9300 वाला जो ग्रेड पे है वो तो शिक्षा विभाग निर्धारित करेगी ना, और जब 7 पे कमीशन 8 पे कमीशन लागू किया जाएगा तो 9300 से लेकर के 34,000 वाला जो ग्रेड पे है वो प्रधानाध्यापक को मिलेगा अकॉर्डिंग टू शिक्षा विभाग, क्योंकि 4800 ग्रेड और 5400 ग्रेड के रूप में उन्हीं को सैलरी दिया जा सकता है। तो यहीं पे सभी शिक्षक का यहाँ पे अलग अलग तरीके से मत है कि हमें भी वही सैलरी चाहिए, अगर उन्हें मिल रहा है तो हमें भी मिलना चाहिए। अब सबको एक तरह से सैलरी दिया जाएगा तभी जब 7 पे कमीशन लागू किया जाएगा, और कब किया जाएगा, जब सब शिक्षक एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, एक साथ मिलेंगे, एक साथ मिल करके जो जो अलग अलग तरीके से केस किया गया है उन सभी केस को मर्ज करके एक मजबूत केस बनाएंगे, और उसके बाद सरकार के खिलाफ जो केस अलग अलग तरीके से किया जा रहा है वो सब मिल के करेंगे। तो यहाँ पे स्वाभाविक सी बात है कि जजमेंट आपके पक्ष में आएगा बहुत जल्द, नहीं तो इस प्रकार से आप लोगों का डिले पे डिले होते रहेगा। बाकी केस अभी आप लोगों का 1 सप्ताह के बाद फिर इसका सुनवाई होगा। बाकी इस पे आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ये टोटल जो आप लोगों का अगर डिटेल में केस को पढ़ना है, क्या आप लोगों का सुनवाई हुआ जज के बीच में या पिटिशनर जो है उनके बीच में, मतलब जो एडवोकेट है उनके, तो आप पटना उच्च न्यायालय का सिविल कोर्ट वाला केस में जाकर के देख लीजिएगा। बाकी अगर आपको इस पे कोई टिप्पणी करना है या कोई राय देना है तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, हम आवश्यक के अनुसार आपका रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। बाकी जो भी डाउट होगा उस पर वीडियो बनाया जाएगा। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।